Hey everyone, I hope you all are doing fine. जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी इंटर्नशिप में ड्यूटी चल रही है एंड वी आर एट द लाइवस्टॉक फार्म कॉम्प्लेक्स. सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द कैटल एंड द बफेलो. बहुत ही बेसिक सा टॉपिक होता है, सबको पता है, सभी वेट स्टूडेंट्स को पता है, सभी वेटनेरियंस को पता है, सभी स्कॉलर्स को पता है. बट स्टिल व्हेन वी आर आस्क अबाउट टू लिस्ट देम डाउन, वी आर जस्ट ब्लैंक. हमें कुछ नहीं याद आता क्या लिखें, कैसे लिखें, क्या पॉइंट्स होने चाहिए, कितने पॉइंट्स होने चाहिए, एंड वी आर जस्ट ब्लैंक. तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द कैटल एंड बफेलो. सो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कुछ बुक्स के रेफरेंसेस की मदद से एंड सम इंटरनेट सोर्सेज कुछ डिफरेंसेस लिस्ट आउट करे हैं बिटवीन द कैटल एंड द बफेलो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कैटल की, तो उसका साइंटिफिक नेम होता है बॉस टॉरस, आइदर बॉस इंडिकस. तो जो बॉस टॉरस होती हैं दे आर एक्सोटिक कैटल्स एंड द बॉस इंडिकस आर द इंडिजिनस कैटल. मूविंग टू द बफेलो, बफेलो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बुबैलिस बुबैलिस. हम सभी लोग जानते हैं कि इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बट स्टिल व्हेन वी वर आस्क्ड टू लिस्ट देम डाउन, सबसे पहले ये चीज याद ही नहीं आती है. मूविंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस एंड इट इज व्हाट? क्रोमोसोम नंबर. सो क्रोमोसोम नंबर कैटल के केस में 60 होता है, 60, एंड बफेलो के केस में it is 58 for the riverine buffalo and 48 for the swamp buffalo. I hope you know the differences between the riverine and the swamp buffalo. Moving to the next difference, that is the difference among cattle and buffalo on the parameter of size. तो साइज की अगर बात करें तो कैटल में जो साइज होती है इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द ब्रीड, एंड बफेलो के केस में भी इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द ब्रीड. बट यूजुअली जो कैटल होती हैं they are generally smaller comparatively to the buffalo, and buffaloes are larger and robust. Moving to the next difference, that is on the basis of horns. So basically cattle में, हमारी गाय में जो horns होते हैं they are usually curved. Generally आपको curved horns ही देखने के लिए मिलेंगे, and in the case of the male they are longer. Coming to the buffalo, buffalo के case में जो horns होते हैं they are usually larger, curved shape, but my dear friends they are shorter in the case of males. So this is a very specific difference कि जब हमारी गाय होगी and if it is a male cattle तो वहाँ पे जो horns होंगे they are longer, and if it is a buffalo male तो जो वहाँ पे horns होंगे they are shorter comparatively. Moving to the next, the coat color. तो basically क्या आप सभी ने कभी गोरी भैंस देखी है? Have you ever seen white color of the buffalo? So no. So basically color code की अगर बात करूँ तो जो buffaloes होती हैं their color code varies according इन द शेड्स ऑफ ब्राउन टू द ब्लैक. हमारे पास या तो ब्लैक कलर की भैंस हो सकती है या थोड़े से ब्राउन शेड्स में भैंस होंगी, बट सफ़ेद कभी भी नहीं होगी. एंड कमिंग टू द कैटल, कैटल में क्या होता है कि द कलर शेड्स वेरीड अकॉर्डिंग टू द ब्लैक, ब्राउन, वाइट एंड अदर शेड्स. मूविंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, द लोकेशन. बेसिकली कैटल वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट है. सारी कंट्रीज में, मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स में हमें कैटल देखने को मिलती है, एक्सेप्ट वन, दैट इज एंटार्क्टिका. And moving to the buffalo, buffaloes कहाँ मिलती हैं? Either in the Asia continent and the Africa. अब ऐसा नहीं है कि आप कहीं चले गए, यूएसए में चले गए और आप वहाँ पे कह रहे हो यार बफेलो नहीं मिल रही. बट माय डियर फ्रेंड्स, buffaloes are always seen found in Asian continents and African, but the cattle are worldwide distributed except Antarctica. आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज अबाउट देयर टेल्स. पूंछ में भी डिफरेंसेस होते हैं दैट यू कैन लिस्ट डाउन while you are writing the differences between the cattle and buffalo. Vet students फर्स्ट ईयर सुन लेना ध्यान से. So बात करते हैं टेल के बारे में. तो कैटल के केस में जो टेल होती है इट इज यूजुअली लॉन्ग एंड ऑफन हैज स्विच ऑन द टेल. बफेलो की अगर बात करें, जो बफेलो की टेल होती है इट इज कंपैरेटिवली शॉर्टर एज कंपेयर टू द कैटल एंड इट इज हेयरी. मूविंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज टेम्परामेंट. ठीक है, कि कहते हैं ना गाय बहुत मारती है, भैंस बहुत मारती है. तो आज एक जनरल बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं अबाउट देयर टेम्परामेंट इन द केस ऑफ कैटल एंड द बफेलो. सो जो हमारी कैटल्स होती है, जो हमारी गाय होती हैं, गाय हमारी माता है, गौ माता. सो दे आर यूजुअली डॉसाइल एंड काम. अब बफेलो की अगर मैं बात करूं तो ये अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर शो करती हैं एंड साथ ही साथ ऑफन एग्रेसिव, गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है इन्हें. मूविंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर. सो अगर बफेलो की अगर मैं बात करूं तो दे यूजुअली फॉर्म शॉर्ट सोशल नेट ग्रुप्स. छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं एंड दे यूजुअली लिव. बट कैटल के केस में क्या होता है, एक हिरार्कियल ऑर्डर चलता है एंड दे फॉलो दैट पर्टिकुलर ऑर्डर. दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ कैटल एंड बफेलो.
मूविंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, अब हम लोग अपने बफेलो शेड में आ चुके हैं. सो द नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, कि कितना जीवन काल होता है हमारी गाय का, हमारी भैंस का. तो बात करते हैं इन द केस ऑफ द कैटल, द टोटल लाइफ स्पैन इज अबाउट 15 to 20 ईयर्स. एंड अगर बफेलो की अगर बात करूं तो इट इज नियरली अबाउट 20 to 25 ईयर्स. बट माई डियर फ्रेंड्स, दिस लाइफ स्पैन इज जनरल, ये वेरी भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द ब्रीड्स. साथ ही साथ ये हम इनको किस सेटिंग्स में रियर करते हैं, कैसे रियर करते हैं, कोई ऐसी डिजीज कंडीशन तो डेवलप नहीं हो गई दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ हूफ शेप, कि खुर किस तरीके के होते हैं. तो अगर हम लोग बफेलो की अगर बात करें या कैटल की बात करें, सो दे बोथ आर क्लोवन फुटेड एनिमल्स. मूविंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अडेप्टेबिलिटी. कैटल के केस में क्या होता है, दे आर इजिली अडेप्टेबल टू द सराउंडिंग, बट बफेलोज आर नॉट इजिली अडेप्टेबल टू द सराउंडिंग. मेरा कहने का ये मतलब है कि बफेलोज, एज दे आर जेट ब्लैक इन कलर एंड वेरीज अकॉर्डिंग टू द शेड्स ऑफ ब्राउन एंड ब्लैक, तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो दे नीड सम शेडी प्लेसेस. इनको पानी चाहिए, एक्वाटिक इन्वायरमेंट चाहिए, पानी चाहिए, फवारे चाहिए, जेट स्प्रेस चाहिए. बट कैटल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता. दे आर क्वाइट रेजिस्टेंट और जल्दी से अडेप्ट कर जाती हैं टू द सराउंडिंग्स. मूविंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मीट क्वालिटी. तो मीट क्वालिटी की अगर बात करें और मीट की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, तो जो बफेलो का मीट होता है दैट इज नोन एज कैरा बीफ, एंड जो कैटल का मीट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीफ. जो यंग कैटल का बीफ होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो यंग कैटल से हम मीट को निकालते हैं, दैट इज नोन एज व्हील. तो अगर मैं बात करूं कैटल की मीट क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इट इज इन रेड कलर. जो कैटल का मीट होगा वो कैसा होगा, रेड कलर का. एंड बफेलो का मीट कैसा होता है, इट इज यूजुअली लीनर, हैविंग लेस कोलेस्ट्रॉल, एंड इट इज अ हेल्दियर ऑप्शन. मूविंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, कि बीमारियां होती हैं तो उनके लिए रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है. तो बात करते हैं सबसे पहले कैटल की एंड फिर बफेलो की. तो कैटल में डिजीज रेजिस्टेंस इज कंपैरेटिवली लेस. अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक इंडिजिनस कैटल है और एक एक्सोटिक कैटल है. तो इंडिजिनस कैटल आर वेल अडेप्टेड, वेल and as well as they have quite good resistance against so many disease, but exotic cattles are quite prone to so many protozoal disease, so many different sort of diseases. And buffaloes, they are more resistant comparatively either to the Bos taurus or Bos indicus, as well as exotic cattle and the indigenous one. Moving to the next, that is on the basis of gestation period. Gestation period मतलब ये होता है कि जिस दिन हमारी गाय ग्यावन हुई, जिस दिन हमने एआई कराई या नेचुरल सर्विस कराई, उसके बाद फुल टर्म प्रेगनेंसी उसकी कितने दिनों की होती है, टिल द काविंग. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड. सो इन द केस ऑफ द कैटल, इट इज नियर अबाउट 280 to 290 डेज. हम लोग कहते हैं ना 1 year 1 कैटल काफ प्रोग्राम. और अगर हम बफेलो की अगर बात करें तो इट इज नियर अबाउट 10 month 10 days. एंड हियर वी सेज one buffalo calf in a 13 month of span. Moving to the next difference, फैट कलर की अगर हम लोग बात करें तो मीट के अंदर जो फैट होता है, कैटल के केस में इट इज ऑफ येलो कलर एंड बफेलो के केस में इट इज ऑफ प्योर व्हाइट कलर. आई होप यू अंडरस्टैंड. मूविंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन. अब बेसिकली टोटल मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे डिफाइन होता है. अगर कैटल की एज ज़्यादा है तो कुछ और होगा, कैटल की मैनेजमेंट अच्छी है तो शायद बढ़ भी सकता है, कैटल की डिजीज कंडीशंस कैसी हैं, उसका BCS कितना है, बॉडी कंडीशन स्कोरिंग कितनी है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस पे वेरी करता है. तो मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ. सो कैटल के केस में इट इज़ नियर अबाउट 2000 लीटर टू 2500 लीटर्स पर लैक्टेशन. और बफेलो के केस में इट इज नियर अबाउट 2500 to 3000 liters of milk per lactation, but it can vary according to the books, according to the farms and according to the animal also. Moving to the next characteristic, अब आपने देखा होगा कैटल के केस में, गाय के केस में गर्दन के पास एक नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक फ्लैप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ड्यू लैप. सो ड्यू लैप इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ कैटल, नॉट इन द केस ऑफ बफेलो. मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें हम्प की, जो आपने देखा होगा गर्दन के ऊपर एक हम्प होता है, आपने देखा होगा शोल्डर रीजन के ऊपर एक हम्प होता है. तो कैटल के केस में अगर इंडिजिनस कैटल है, ठीक है, तो हमारे पास वहां पे हम्प देखने को मिलेगा, बट बफेलो के केस में हमें हम्प देखने को नहीं मिलता है. और अगर पॉइंट टू बी नोटेड,
अगर एक्सोटिक कैटल है सो ऑल्सो यू विल नॉट फाउंड एनी सॉर्ट ऑफ हम्प सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। मूविंग टू सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है बेलोइंग एंड वेलोइंग। तो बात करते हैं बेलोइंग क्या होती है और वेलोइंग क्या होती है, फिर हम बात करेंगे डिफरेंसेस की। तो आपने देखा होगा भैंस जो होती है वो यूजुअली पानी में चली जाती है, कहते हैं ना भैंस ये गई भैंस पानी में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, भैंस को पानी बहुत पसंद होता है एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज वेलोइंग। वेलो करती है हमारी भैंस। और जो हमारी गाय होती है, जो हमारे कैटल्स होते हैं, दे डोंट लाइक वाटर एज मच दे बफेलोज लाइक। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वोकलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक होता है उनमें एंड इट इज नोन एज बेलोइंग। तो बेसिकली जो हमारी भैंस होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उसको पानी बहुत पसंद होता है, और कैटल के केस में इट इज जस्ट अपोजिट, दे डोंट लाइक वाटर एज मच। तो स्पेलिंग की अगर बात करूं, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन में दोनों चीज सेम लगती हैं, तो अगर मैं बफेलो के केस में बात कर रहा हूं तो इट इज वेलोइंग, WALLOWING, दैट इज वेलोइंग। एंड कैटल के केस में अगर मैं बात करूं तो इट इज बेलोइंग, BELLOWING। आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें अबाउट द होमोसेक्सुअलिटी, तो कैटल के केस में होमोसेक्सुअलिटी काफी ज्यादा दिखने को मिलती है, बट इन द केस ऑफ द बफेलोज इट इज नॉट एज एविडेंट इन द केस ऑफ द कैटल। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। सो दीज वर द डिफरेंसेस जो मैंने लिस्ट आउट करे थे फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। शायद ऐसा भी हो सकता है काफी सारे और भी डिफरेंसेस होंगे दैट आई wasn't able to list out. So comment down on this video. I hope you love it. Please love the video, share it, subscribe the channel. Love you all. Thank you so much.